अच्छा, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका मतलब क्या है ना, एक्स का वैल्यू हमें दे दिया गया है। एक्स का क्या क्या एक्स हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 5 ये सब मेरा एक्स का वैल्यू है। तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं सारे वैल्यू को लेकर अगर टेस्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे डाल दिया तो 5 आता है, ठीक है कोई बात नहीं। 1 डाल दिया तो 6 आता है, तो इसी तरह मुझे ये सब ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो ये सब ऑर्डर पेयर में से सब ऑर्डर पेयर वैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी नहीं दिया है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट्स का सेट मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या क्या हो गया ना, 5 6 7 8 9 10 ये मेरा रेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन के बारे में कुछ भी हिंट्स नहीं दिया गया है, तो कोडोमेन को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं और इसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोडोमेन क्या है, या तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन या फिर रेंज से बड़ा वाला सेट होगा तुम्हारा कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पर कुछ दिया नहीं तो नथिंग टू वरी। यहां पे तुम देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है तुम्हारा इंटीजर से, तो आर बी ए रिलेशन ऑन जेड मतलब तुम्हारा यहाँ एक जेड है सेट, यहाँ भी एक जेड है। जितने भी आरो डायग्राम के हिसाब से हमारा जेड से जेड रिलेशन जाता है, तो ये सब मेरा जेड के ऊपर होगा। तो कैसे रिलेशन हम डिफाइन करेंगे ना, ए कमा बी सच दैट, मान लो मैंने यहां से कहीं पर भी एक चुन लिया, सो सपोज 0 इज वन ऑफ माई ए, ठीक है। और अगर 0 मेरा वन ऑफ द ए हो गया तो अब यहां से मैं बी किसको चूज करूंगा, बी मुझे ऐसा चूज करना होगा सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो तुम यहां पर बी किसी को भी चूज कर लो, 0 से 0 को लो, 0 1 लो, 0 2 लो, 0 माइनस 1 लो। तो क्योंकि ये मेरा ए है अभी, तो ए माइनस बी, तो वो तो डेफिनेटली इंटीजर होगा। कुछ भी तुम ए लो, ए बी कुछ भी ले लो, तो सारे ए कमा बी मेरा रिलेशन में आएंगे। तो अगर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म पे लिखो, तुम बोलो कि सर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा। तो इसको लिखने का एक ही तरीका है, सेट बिल्डअप फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज नॉट सुइटेबल फॉर दिस वन। तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा ना, डोमेन तो वही होगा, कुछ भी हम ले सकते हैं जेड में, और रेंज क्या होगा, सभी होगा। तो जिसी को भी तुम लो वो चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे जाकर भी बहुत कुछ रिलेशन में पढ़ने को है। वो जो क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सब, क्योंकि ये सब सीबीएसई में 12th क्लास में है, तो हम इसको 12th के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एफ इज ए, ये देख लो, अभी हम शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे ना, एफ। मान लो फंक्शन का नाम मैंने दे दिया एफ, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो ए एक कॉलन हमें देना होगा, ए एक आरो मार्क बी। ए तुम्हारा क्या होगा ना, डोमेन होगा, बी क्या होगा ना, कोडोमेन होगा, नॉट रेंज, ठीक है। बी जो रिप्रेजेंटेशन में क्या है, बी तुम्हारा कोडोमेन है, रेंज इसी में से एक सबसेट होगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, इसी तरह आरो डायग्राम जो कि तुमने रिलेशन में अभी अभी पढ़ा, मैंने 4 टाइप का आरो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। तुम देख लो एक बार, यहाँ पे है 1 to 1, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ पर भी कुछ बचा नहीं। यहाँ पर है क्या ना, 1 2 3 ABC, लेकिन मेरा कोडोमेन में कुछ बचा है, लेकिन डोमेन में कुछ नहीं बचा। और एक बात, डोमेन में 2 वैल्यू का, यहाँ पर कोडोमेन में एक वैल्यू के साथ रिलेशन है। यहां पर तुम देखो 1 2 3 4 1 1 1 1 है, लेकिन डोमेन में एक बच गया। और यहां पर क्या है, डोमेन में कुछ नहीं बचा, कोडोमेन में भी कुछ नहीं बचा, लेकिन यहां से 1 टू मेनी एक रिलेशन है। तो यहां से क्या हमें मालूम पड़ता है ना, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन होगा, लेकिन ये दोनों तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट शुरू करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं होगा
ना जिसके डोमेन में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि यहां पर डोमेन में कुछ बच जाता है तो, क्योंकि डोमेन का कोई बड़ा भाई नहीं है लेकिन रेंज का बड़ा भाई कोडोमेन है, तो अगर रेंज में कुछ बचता है तो चलेगा, ये एक फंक्शन हो सकता है, लेकिन डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, डोमेन का सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन आना चाहिए। तो पहला चीज, डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। और ये जो तुम्हारा है, देखो यहां 1 से 2 को गया है, मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूं, जनरली क्लास में बोलता हूं कि तुम्हारा बाहुबली नहीं होना चाहिए। बाहुबली क्या है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि तेलुगु सुपरस्टार रजनीकांत मूवी का कोई सीन ये नहीं होना चाहिए। तो बाहुबली में एक सीन था कि एक आदमी एट ए टाइम 2 टारगेट को आरो और तीर फेंकता है और वो लग भी जाता है। लेकिन ये क्या है, पिछले जमाने में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी के जमाने में हम इसको क्या बोलते हैं, एक आदमी एट ए टाइम दोनों टारगेट को कैसे हिट करता है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन पॉसिबल क्या है ना, 2 आदमी एक टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इसीलिए बाहुबली नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 to many नहीं होना चाहिए। और एक बार, डोमेन में कुछ बचना चाहिए नहीं चाहिए, बाहुबली नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और सब कुछ मेरा फंक्शन होगा। तो अब देखो, ये एक वैलिड फंक्शन का एग्जांपल मैंने लिया है। मान लो कोई भी एक फंक्शन है 1 2 3 ABC, ये बाहुबली नहीं होता है। डोमेन में कुछ है क्या, डोमेन में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम फंक्शन मान सकते हैं। तो नोटेशन वाइज इसको ऐसे ही एक आरो दे दो, डोमेन से कोडोमेन तक, यहां पर फंक्शन का नाम लिख लो f। अच्छा, इसको, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे ना, डोमेन, ये पार्ट को हम बोलेंगे ABC को हम बोलेंगे रेंज। रेंज का मतलब क्या है ना, आउटपुट। कोई भी एक फंक्शन है f, जहां पर तुम एक को इनपुट कर लो, a तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। क्या फंक्शन है वो बाद में देखते हैं। 2 को तुम इनपुट कर लो, b तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। 3 को तुम इनपुट कर लो, c तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, और एक बात, ABC को हम बोलते हैं इमेज। इमेज ऑफ व्हाट ना, दिस 1 2 3। तो 1 2 3 क्या होगा ना, प्री इमेज ऑफ ऑल दिस ABC। और एक बात, मैं ये B को बोल सकता हूं दिस इज द इमेज ऑफ 2, और ये 2 क्या है, 2 है तुम्हारा प्री इमेज ऑफ B। फाइन। जैसे कि मैंने बताया, डोमेन को हम इनपुट और रेंज को हम आउटपुट बोल सकते हैं। तो कैसे, मान के चलो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सभी ने फंक्शन के साथ बहुत अक्वेंटेड हो गए। एक्चुअली ये क्या है, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये x का एक फंक्शन है, तो इसको लिखने का ये भी एक तरीका है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आसान भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं ना, कोई भी मान लो एक सिस्टम है जहां पर तुम x को इनपुट करोगे, और ये जो सिस्टम है ये x को धोएगा, पिसेगा, कैसे धोएगा ना, ये इसको क्या करेगा ना, एक्स स्क्वायर फॉर्म में धोएगा, मतलब चेंज करेगा। तो हम x को इनपुट देंगे और ये इनपुट कन्वर्ट होके हमें एक्स स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहां पर 2 डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मैंने -2 डाला तो मुझे 4 मिलेगा। इसी को अगर हम आरो डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मैंने इनपुट में डाल दिया, आउटपुट होकर ये क्या हो गया, 4 हो गया। -2 मैंने इनपुट में डाल दिया, वो आउटपुट भी जाकर 4 हो गया। 3 मैंने इनपुट में डाला, वो जाकर 9 हो गया। -3 इनपुट में डाला, वो भी जाकर 9 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको, इसीलिए हम इसको इनपुट या फिर आउटपुट भी बोलते हैं। राइट। तो हर एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। x इनपुट है, y आउटपुट है। x डोमेन है जिसका वैल्यू हम निकालेंगे और जो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो तुम्हारा होगा रेंज।